नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत पर। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो कमजोरी के साथ होते हुए दिखाई दे रही है। एक्सजीएक्स निफ्टी देखिए 18,050 के आसपास कारोबार कर रहा है। करीब करीब 90 अंकों से ज्यादा की वीकनेस इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर दबाव है। और इसके अलावा दूसरे इंडाइसेस की बात करें अगर, हांगकांग के बाजार, चाइना के बाजार, जापान के बाजार, सभी में कमजोरी इस वक्त देखने को मिल रही है। हैंगसेंग में करीब 315 अंकों की वीकनेस और निकाई के बाजार भी कमजोर शुरुआत दिखा रहे हैं। करीब 360 अंकों की गिरावट निकाई के बाजार में भी देखने को मिल रही है। तो इस फिलहाल हम देख रहे हैं कुछ दिन ही बचे हैं साल के कारोबारी सत्र को अगर देखें तो, और उस बीच देख रहे हैं कि मंदी का जो डर है वो हावी होता हुआ नजर आ रहा है। 2023 में काफी सारे निवेशकों को चिंता है कि अब रिसेशन आ सकता है, और उस बीच कोरोना में भी जो मामले हैं वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं दुनिया भर में। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में इस वक्त नर्वसनेस का माहौल है। अमेरिकी बाजारों को अगर कल देखें तो यहाँ पर कमजोर ही देखने को मिली अमेरिकी बाजारों में। और हमने देखा कि डाउ जोन्स में करीब 365 अंकों की गिरावट, वहीं S&P 500 और नैस्डैक की बात करेंगे तो वहां पर भी करीब सवा अंकों से ज्यादा का दबाव देखने को मिला। एप्पल यहाँ पर नजर डालेंगे तो इस शेयर में लगातार गिरावट जारी है, क्योंकि चाइना में जिस कंपनी का एक्सपोजर और जिस तरह से वहां मामले बढ़ रहे हैं, लगातार गिरावट जारी है और एक के बाद एक नए 52 वीक लो बनाता जा रहा है स्टॉक। इसके अलावा 2008 के बाद से अगर हम बात करेंगे तो अमेरिकी बाजारों के लिए सबसे खराब साल रहा है 2022 अगर देखें तो। इस साल डाउ जोन्स में करीब 9.5%, S&P 500 में 20% और नैस्डैक जिसमें कि हैवी वेट काउंटर्स है वहां पर 34% का दबाव देखने को मिला है। अब आज की बात करें तो आज वीकली जॉबलेस क्लेम के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। इसके अलावा हाउसिंग डेटा भी जो आ रहे हैं यूएसए, वो भी कमजोरी के ही संकेत दे रहे हैं। नवंबर पेंडिंग होम बिक्री में करीब 4% की गिरावट मंथ ऑन मंथ देखने को मिली थी, जहां पर कि हमारा अनुमान जो था वो 1.8% की गिरावट का अनुमान था। तो इस वक्त हाउसिंग बिक्री के भी जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी कमजोर हैं। मंदी का डर बना ही हुआ है और काफी खराब प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट के संदर्भ में अगर बात करें तो। यूरोप के बाजारों का भी यही हाल था, यहाँ पर भी दबाव ही देखने को मिला। और अगर बॉन्ड मार्केट्स और कमोडिटी मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर भी जो इस वक्त मार्केट में दबाव दिख रहा है उसका असर हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट पे भी है, और इस वक्त वहां पर बढ़त है 3.8% के पार यूएस के 10 साल की यील्ड्स अब निकल चुके हैं। डॉलर इंडेक्स अगर देखेंगे वहां पर हल्की बढ़त आई थी, जिसके कारण हमने सोने में हल्की गिरावट देखी। कच्चे तेल की बात करें तो यहाँ पर दबाव जारी है। अभी चीन में बढ़ते कोरोना के मामले और मांग में जो कमी की आशंका बताई जा रही है उससे हमने देखा कि कच्चे तेल में भी करीब करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। $83 के पास इस वक्त कच्चा तेल कारोबार कर रहा है। तो ये हैं ग्लोबल मार्केट से संकेत। इस वक्त वीकनेस देखने को मिल रही है, लेकिन आज भारतीय बाजारों के लिए भी दिन काफी अहम होगा, क्योंकि आज है साल की आखिरी एक्सपायरी और दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी भी आज होने वाली है। तो देखना होगा कि किस तरह का मोमेंट होता है। 18,200 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि हम वॉच करेंगे। देखना होगा कि इस माहौल में वो क्रॉस कर पाते हैं या नहीं। लेकिन भारतीय बाजारों पर आज क्या रणनीति अपना के चले, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। उसके पहले आपको एफआईज और डीआईएस का भी अपडेट एक बार दे दे। कल हमने देखा कैश मार्केट में एफआईज 872 करोड़ की बिकवाली करके गए, डीआईएस ने कैश मार्केट में 372 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर में आंकड़ा 384 करोड़ की खरीदारी का था, वहीं इंडेक्स ऑप्शन में 908 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है एफआईएस की तरफ से। चलिए आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। आदित्य, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है आपको आज भारतीय बाजार किस तरह से कारोबार कर सकते हैं, क्या रणनीति अपनाएं आज? गुड मॉर्निंग पूजा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। थोड़ी वॉलेटिलिटी जरूर रहेगी मार्केट में आज। जैसा कि आपने कहा कि मंथली एक्सपायरी है, साल का आखिरी एक्सपायरी है, और एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि हम एक नेगेटिव गैप डाउन ओपन के साथ ओपनिंग करेंगे। सो 18,000 नीचे के तरफ काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। वहाँ पे काफी ओपन इंटरेस्ट भी बिल्डअप है पुट साइड में, तो वो एक सपोर्ट इमीडिएट रहने वाला है। और ऊपर में 18,200 का एक रेजिस्टेंस काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। तो मेरा मानना है कि शायद ये 200 पॉइंट के बीच में मार्केट आज ट्रेड करना चाहिए। नीचे 18,000, ऊपर 18,200। अगर खुल के 18,000 के सपोर्ट पे मार्केट रुक जाता है तो फिर एक लॉन्ग ट्रेड वहाँ पे देखा जा सकता है, और ऊपर वापस फिर आपका 18,100 से 18,200 के टारगेट रहेंगे। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं थोड़ी मंदी है और थोड़ी वीकनेस है,
नीचे में 42,600 का जो एक सपोर्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ट्रेडर्स को वो क्लोज़ली मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो सपोर्ट होल्ड करता है तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली बैंक निफ्टी में भी हमें देखने मिल सकती है। कल हमने देखा था एक प्रॉफिट बुकिंग आया था लास्ट हाफ एन आवर ट्रेड में बैंक निफ्टी में। सो कहीं न कहीं थोड़ा वीकनेस है बैंक निफ्टी में, तो ट्रेडर्स को वो ज़रूर नज़र में रखना चाहिए। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी वीकनेस दिखाई दे रही है और निफ्टी के लिए भी जैसा कि हम बात भी कर रहे थे 18,200 एक काफ़ी अहम रेजिस्टेंस लेवल इस वक्त दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ। 18,000 के लेवल को क्लोजली वॉच करना होगा। ये लेवल अगर टूटा तो फिर 17,940 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस रेंज में बाजार कारोबार करेगा, इस पर आप नजर रखिए और यहीं पर इसी रेंज को देखते हुए आप ट्रेड अपना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से उतार चढ़ाव थोड़ा देखने को मिल सकता है। आदित्य, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? जी बिल्कुल, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा हलचल ज़रूर हमने देखा था कल। उस लिहाज से 2 बाय कॉल्स देना चाहूँगा। एक श्रीराम फाइनेंस स्टॉक एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट कर रहा है, तो एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं ट्रेडर्स। ऊपर में लक्ष्य रहेगा 1450 का, नीचे स्टॉप लॉस लगा है 1350 का। और दूसरा स्टॉक रहेगा मदरसन स्टॉक काफ़ी एक बड़ी गिरावट के बाद एक नैरो कंसोलिडेशन फेज़ में गया था और अब वहाँ से ब्रेकआउट कर रहा है स्टॉक। तो ऊपर में 80 जो उसका 200 डीएम है वो टेस्ट कर सकते हैं और नीचे में स्टॉप लॉस लगा है 71 का, यहाँ पे भी एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी आपके लिए। मदरसन सुमी पे खरीदारी करने की राय, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में भी खरीदारी करने की राय आ रही है। 1450 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। आगे हम और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन अब ये तो बाजार पे बात हुई। उतार वॉलेटिलिटी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। बाजार में काफी दायरे में कारोबार कर रहा है, लेकिन आज वीकली एक्सपायरी है, देखना होगा आज किस तरह का ट्रेड यहाँ पर देखने को मिलता है भारतीय बाजारों के लिए। तो ये तो ही मार्केट पर रणनीति, लेकिन अब